ये वीडियो महाराष्ट्र का है, जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसक भीड़ ने आगजनी की, नतीजतन बीड जिले में प्रदर्शन और बवाल को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई। इंटरनेट बंद कर दिया गया। बीड में उग्र प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर और पूर्व मंत्री जय क्षीरसागर के घर में आग लगाई गई। इस बीच सरकार भी एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की, वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। दरअसल मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में लंबित है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों आरक्षण की मांग की जा रही है, ये मांग कब शुरू हुई और राजनीतिक रूप से कितने ताकतवर हैं ये मराठा। सबसे पहले अभी के हालात पर सुनते हैं कि क्या कह रही हैं बीड कलेक्टर दीपा मुंडे। रात से ही शांतता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 144 का संचारबंदी का ऑर्डर्स हमने निकाला है। लोगों को भी ये हम लोग कह रहे हैं कि घर में ही बैठे हैं, कहीं बाहर घूमे नहीं। सारे शॉप्स और मार्केट वगैरह सब बंद किया हुआ है। इंटरनेट की सुविधा पण बंद है। जो प्रोटेस्ट है वो अगर साइलेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी उनमें से कुछ मिसक्रेंट्स होते हैं कि जो ऐसे तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे कि वो आग लगाएंगे या स्टोन पेल्टिंग करेंगे, उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेना पड़ेगा। वहीं एसपी बीड नंद कुमार ने बताया कि अभी तक 40 लोगों की मामले में गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी तक हमने 40 से अधिक आरोपी अरेस्ट किए हैं और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई है वो धाराएं के तहत उनके ऊपर उनको अरेस्ट किया है। अब समझते हैं कि क्यों आरक्षण की मांग कर रहे हैं मराठा। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की मांग है कि पिछड़ी जातियों के जैसे उन्हें भी एजुकेशन के अलावा नौकरियों में भी आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जाए। मराठाओं का मानना है कि उनके समुदाय में ज्यादातर किसान हैं और लगातार खेती में आ रही समस्याओं की वजह से वो आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। इस वजह से मराठा समुदाय अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। इस ताज़ा आंदोलन के केंद्र में 41 साल के मनोज जरांगे हैं। मनोज बीड के रहने वाले हैं, लेकिन वे जालना के एक होटल में काम करते हैं। शुरू में वे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में उन्होंने मराठा समुदाय के लिए शिवबा संगठन बनाया और वही हैं जो इस समय आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कब शुरू हुई मराठा आरक्षण की मांग? 1980 के दशक में पहली बार महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग ने आंदोलन का रूप लिया। इसके बाद साल 2016 से 2018 के बीच कई दौर में आंदोलन हुए, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में कानून बनाया और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन जब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% आरक्षण कर दिया गया, यानी 16 से घटा दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और मई 2021 में कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकने का हवाला दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में रिजर्वेशन की लिमिट 50% तय की थी। राजनीतिक रूप से कितने ताकतवर है मराठा? महाराष्ट्र में मराठाओं की संख्या करीब 33% है और राज्य की राजनीति में मराठा समुदाय का दबदबा रहा है। साल 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद बने 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा ही रहे हैं और सीएम एकनाथ शिंदे भी इसी कम्युनिटी से आते हैं। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मराठा समाज राजनीतिक रूप से काफी सक्षम है और 40% से ज्यादा सांसद व विधायक मराठा समुदाय से ही आते हैं। मराठा आरक्षण में शिंदे सरकार के सामने क्या है समस्या? ऐसा नहीं है कि मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी शिवसेना यानी शिंदे गुट के गठबंधन की सरकार मराठाओं को आरक्षण देने की पूरी कोशिश में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे वह कुछ नहीं कर पा रही है। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप जिस्ट को फॉलो कर सकते हैं।